और जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। आज़मीन हज ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि वादी के आज़मीन का दिल्ली से सऊदी अरब जाना बेहतर और सस्ता है। आज़मीन ने कहा कि वो इस मुकद्दस सफर के दौरान मुल्क में अमन व अमान कायम रहने की दुआएं करेंगे। दूसरी जानिब दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो आज़मीन हज को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। दिल्ली से जम्मू कश्मीर के तकरीबन 670 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज का पहला काफिला है। आज रात 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन के जरिए 412 मुसाफिर जद्दा हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज और इनके रिश्तेदारों से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने बातचीत की और एयरपोर्ट पर इत्मीनान और इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज आज दिल्ली से सऊदी अरब के लिए परवास करने वाले हैं। जो तमाम आज़मीन हैं, जो हज यात्री हैं, वो इस वक्त एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। उनको रवाना करने के लिए, अलविदा कहने के लिए तमाम उनके जो रिश्तेदार हैं, जो अहले खाना है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह की चीजें हैं, कौन जा रहा है, इनसे जरूर बात करते हैं। कौन जा रहा है हज पर और आज इनको आप अलविदा कहने आए हैं? हमारे मामा है। अच्छा, हमारे मामा जो है आज हज पे जा रहे हैं, उनके लिए हम अलविदा कहने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं आप? हम हजीरा दुआ। अच्छा जी मंगलोर। अच्छा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे जरूर बात करते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो आज़मीन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि अभी क्या कहेंगे, हज पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट आ गए हैं, कितनी बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है? बड़ी अच्छी शहादत है, खुशनसीबी की बात है हमारी कि हम भी इस जगह पहुंचाए और सब कुछ हमें अच्छी तरह से मिल रहा है। सआदत मिल रहा है, गाड़ियां मिल रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब सऊदी अरब पहुंचेंगे, हज का फरीजा अंजाम देंगे, वहां पर दुआ भी करेंगे, अरफात के मैदान जाएंगे, तमाम जगहों पर जाएंगे, क्या दुआ करेंगे? इंशाल्लाह तो हम अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे। और जिला राजौरी में गुज़िश्ता 4 दिनों से हुई गैर मामूली बारिश के बायस पंडित मोहल्ले में गुज़िश्ता रात बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा। बदल कस्बे के वार्ड नंबर 3 में भारी पत्थरों और मिट्टी के स्लाइड गिरने से 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। एक खानदान के 3 अफराद जख्मी हुए हैं। लवाहिकीन ने मुआवजे का मुतालबा किया है। राजौरी जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजौरी जिले की तहसील बद्धल के राजनगर वार्ड नंबर 3 में लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में जख्मी होने वाली 2 लड़कियों को इलाज के लिए बद्धल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तीनों घरों के लवाहिकीन बेघर हो गए हैं। इन्होंने जिला इंतजामिया से मुआवजे का मुतालबा किया है। राजौरी के बुद्धल के उस घर में मैं मौजूद हूँ जिस घर में बीती रात एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया। इस घर की तमाम छत जो है, पूरी छत जो है वो तबाह हो चुकी है। ये पत्थर मैं आपको दिखाऊंगा, पत्थर का टुकड़ा जो है वो यहाँ पर जो पहुँचा। और ये देखिए किस तरह से ये नया घर बना था, अभी इन्होंने नया ही घर बनाया था। तो ये घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है और ये पूरी तरह से मकान जो है वो हिल चुका है, क्योंकि ये टीन का छत है। एक जो है इससे पहले कच्चा मकान था और कच्चे मकान के साथ जो है ये टीन का छत है। ये छत भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस घर के फैमिली के कुछ मेंबर मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे जी, कितना दर्दनाक हादसा हुआ, कैसे हुआ? जब शाम को बारिश थी तो बारिश के बाद ऐसे मैं नीचे तो सब बच्चे इधर थे बेड पे सोए हुए, तो बारिश आई, उधर से पत्थर आए तो मैंने बोला सब कुछ गिर गया। और इधर ऊपर से पहाड़ी आई है, बहुत पहाड़ी आई है, पूरा सब कुछ खत्म हो गया मेरा। हाँ सब अंदर थे, कहाँ जाना है, छोटा सा घर था, ये भी मजदूरी करके तो बना रहे थे, छोटा बच्चा है, सब मजदूर है, बहुत बुरी हालत से जी रहे थे। ये भी लोन उठा के हमें इधर तक पहुँचे हैं, कहीं से पैसे उठा के पहुँचे हैं। अब जो कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारी कहीं मदद कर सके तो जल्दी से जल्दी हमें छत के तो नहीं पर कहीं एडजस्टमेंट ही कर दें और हमारी फुली तौर पे मदद करें किसी भी हिसाब से। यही मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी यही अपील करता हूँ। तो इनके आंसू आप देख रहे हैं किस तरह से दर्द में डूबा है ये पूरा परिवार सामने नजर आ रहा है, क्योंकि दुख भरी कहानी इस परिवार की है। इनका आशियाना जो बरसों लगते हैं इस आशियाने को बनाने में, कई सालों की मेहनत थी, एक सपना था कि आशियाना तैयार हो, और जब आशियाना तैयार हुआ तो आफत आई
ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी और ये मकान जो है वो टूटा और इस मकान से टूटने से ये लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तीनों घरों के जो परिवार हैं इस वक्त बेघर हैं। गुहार लगा रहे हैं ज़िला प्रशासन से कि इनके रहने का बंदोबस्त किया जाए, कहीं ना कहीं इन्हें ठिकाना दिया जाए ताकि ये जब तक इनका मकान दोबारा से फिर तैयार होता तब तक ये कहीं रहें। और ज़िला प्रशासन से ये भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारा आशियाना तैयार करने में हमारी मदद की जाए। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के बुद्धल दूरदराज इलाका से मैं शक्ति शर्मा।